Hello beta, this is your third chapter. Why do we need a parliament? Why do we need a parliament? यानी कि पार्लियामेंट और इसका अदर नेम क्या है, संसद. ठीक है, कि हमें अपने संसद की यानी कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो आपने इसमें यह भी देख लिया कि इसके कौन कौन से हाउस होते हैं यानी कि आपका जो लोकसभा है, आपका राज्यसभा है, उसकी नेम उसको अदर किन नाम से हम पुकारते हैं या बोलते हैं. इसके अलावा आपका यहाँ पर है लिखा हुआ है कि भाई वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, यहाँ पर जो ये कैंडिडेट हैं जो इलेक्ट हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, एमपीज़. कहाँ पर, पार्लियामेंट के अंदर. तो दीज एमपीज़ टुगेदर मेक अप अ पार्लियामेंट, और यही सारे एमपी मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट को. ठीक है, वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. जब एक बार इलेक्शन हो जाते हैं पार्लियामेंट के, तो जब वहाँ पर पार्लियामेंट बन जाती है तो अब उस वहाँ पर जो इलेक्टेड जो एमपीज़ होते हैं इनको कुछ काम करने पड़ते हैं. देखो बेटा, यहाँ बात हो रही है एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. आपको पता है जब हमारे यहाँ पर अपने देश के अंदर जो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमें मिली हुई है. ठीक है, क्यों मिली हुई है, ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें. अब उसको चूज़ करने के लिए यानी कि हम इलेक्शन करते हैं अपने देश में. जब इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, वहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो लोकसभा कहाँ पर है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर. और उस लोकसभा के इलेक्शन के लिए पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनाते हैं, 543. और सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पर जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं, ठीक है, उन पार्टीज़ के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, कैंडिडेट जिनको बोला जाता है. फिर जो कैंडिडेट जीत जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, हमारे पार्लियामेंट में, और उसको बोलेंगे हम एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अब जो इलेक्टेड जो बंदे हैं वहाँ पर, तो अब वो क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट को. ठीक है, अब फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट को कैसे, यहाँ पर लिखा है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. तो यही लोग ये एमपी क्या बनाएंगे बेटे, ये सिलेक्ट करेंगे किसको, हमारी गवर्नमेंट को, सरकार बनाएंगे. कैसे सरकार बनाएंगे, यहाँ देखो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा पार्लियामेंट है इंडिया का, वो कंसिस्ट है, बंधा हुआ है किससे, ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. ठीक है, इन तीनों से क्या है, ये बंधा हुआ है. तो ये तीनों इसके क्या है, मेन पार्ट्स हैं. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं, अ लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी एमपीज़ बिलोंग टू द ईच पॉलिटिकल पार्टी. तो उस टाइम एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है ताकि ये पता चल जाए कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किस पार्टी के कितने जो एमपीज़ यहाँ पर हैं. अब यहाँ पर बात आती है फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी लिस्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को सेटअप किया जाए. दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड. अब इसने कहा है जो ये एमपीज़ हैं, ठीक है, हमारे जो इलेक्शन हुए वो कितनी सीट पर हुए बेटा, जो लोगों ने जहाँ पर जाकर वोटिंग दी, तो बेटा वो जो लोग आए हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर, वो आए 543. लेकिन टोटल सीट जो हमारी होती हैं, ठीक है, किसके अंदर, हमारी लोकसभा के अंदर. बेटा हमारी जो गवर्नमेंट बनती है ना, लोकसभा से बनती है, तो इसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं 545 को तो हमने खुद अपनी वोट दी है. ठीक है, जो यहाँ पर एमपी एज ए एमपी बैठे हैं, तो उसमें प्लस कर दिया किसने, हमारे प्रेसिडेंट ने नॉमिनेटेड किया. किसने, प्रेसिडेंट ने 2 लोगों को. वो 2 लोग कौन है बेटा, एंग्लो इंडियन, यानी कि जो हमारे
पहले जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, फिर वो चले गए, लेकिन उनके कुछ वंशज यहाँ पर रह गए, यानी कि अपने देश के अंदर जिनके दादा या कोई पापा, कोई भी एक आदमी, ठीक है, या जो भी हैं वो क्या हो, अंग्रेज हो, वो इंडियन ना हो, ठीक है, तो उनको बोलेंगे एंग्लो इंडियन। मेंबर्स इन लोकसभा, ये यहाँ पर बात हो रही है लोकसभा की, 543 को तो हमने खुद सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, और 2 को प्रेसिडेंट ने इलेक्ट किया है, और वो 2 कौन है, एंग्लो इंडियन, ठीक है। टू हैव अ मेजोरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द मेंबर, कितने मेंबर, अब इन्होंने कहा है कि मेजोरिटी के लिए एटलीस्ट कम से कम 543 का हाफ होना ज़रूरी है। हाफ कितना हो जाएगा, ठीक है, 272 क्यों किया, क्योंकि 271 एंड हाफ तो हो नहीं सकता, तो हमने कितनी सीट ली है मेजोरिटी के लिए, मेजोरिटी के लिए चाहिए 272 मेंबर या इससे ज़्यादा। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टी दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी, कोएलिशन फॉर्म्ड। तो इसने कहा है जो अपोजिशन पार्टी हैं इस किसके अंदर, इस पार्लियामेंट के अंदर, फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी। तो इसमें कहा कि यहाँ पर जो मेजोरिटी में आई 272 या इससे ज़्यादा सीटें अगर आ गई, या फिर कोएलिशन में, कोएलिशन होता है बेटा, एक पार्टी को 272 वोट्स ना मिले यानी सीट ना मिले, तो वो क्या करे, वो अदर पार्टी को ज्वाइन कर ले, और ठीक है, और ये जो 272 है इससे अबो हो जाए या 272 हो जाए, तो वो एक पार्टी ना होकर कई पार्टी मिलकर जब गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं, ठीक है, जिनके नॉर्म्स जो सेम होते हैं, वो सोचती हैं कि भाई हाँ हम मिलकर आगे क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को बना सकते हैं, तो वो कोएलिशन फॉर्म होता है। तो ऐसी जो पार्टी होती हैं, तो इन्होंने कहा है कि इसके अलावा जो कोएलिशन या जो भी गवर्नमेंट बनी है उसके अलावा जो पार्टीज़ बच जाती हैं वो क्या होती है, अपोजिशन। द लार्जेस्ट अमंगेस्ट दीज पार्टीज़ कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। ये बाकी जो बची हुई पार्टीज़ हैं ये क्या कहलाती हैं, हमारी अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का भी बेटे अपना रोल होता है, ठीक है। वंस ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सबसे मेन जो फंक्शन होता है, सबसे मेन जो काम होता है उसका क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है उसको सिलेक्ट करना। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड द चैप्टर 1, एग्जीक्यूटिव को आपने चैप्टर 1 में रीड कर लिया है, इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ये ग्रुप होता है उन पर्सनस का हु वर्क टुगेदर, जो काम करते हैं मिलकर, टू इम्प्लीमेंट द लॉ, ठीक है, लॉ बनाने के लिए, मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे उन लॉज को जो बनाए गए हैं पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना यानी लागू करना। द एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे माइंड के अंदर जो बात आती है कि भाई जो है कि गवर्नमेंट का नाम आते ही हमारे माइंड के अंदर आएगा एग्जीक्यूटिव, काम करने वाले, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है, जो उस टाइम रूल कर रही है, ठीक है, जिसने गवर्नमेंट बनाई है, वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर, क्या होता है, वो उसी पार्टी का लीडर होता है, ठीक है। जैसे बीजेपी अगर फॉर्म में आ गई, यानी कि ज़्यादा इसके मेंबर आ गए, तो इसका लीडर कौन है, ठीक है, मोदी, तो फिर हमारा पीएम कौन बनेगा, मोदी बनेगा। फ्रॉम द एमपीज़ हु बिलोंग टू हर पार्टीज़, द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीज़न। तो यहाँ पर जो बात आ रही है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर वो मेजॉरिटी जो पार्टी आई है उसका क्या था, लीडर, उसी को क्या बनाएंगे, ये प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। और यही जो प्राइम मिनिस्टर है वो अदर एमपीज़ के साथ मिलकर, ठीक है, क्या करेगा, जो वो चूज़ करेगा किस चीज़ को, मिनिस्टर्स को चूज़ करेगा, ताकि वो अच्छे से अच्छे डिसीज़न इम्प्लीमेंट कर सके, अच्छे से अच्छे कानून बना सके और अच्छे से गवर्नमेंट को रन कर सके। द एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट, आगे है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि दीज
मिनिस्टर, जो ये मिनिस्टर ये बनाता है कौन, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये अपने बाकी एमपीज़ के साथ क्या करता है, सिलेक्शन करता है मिनिस्टर्स का। तो ये मिनिस्टर जो हैं देन टेक चार्ज, ये चार्ज लेते हैं ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एट्सेट्रा। ये सारी इन चीज़ों का, यानी कि ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर, किसी को ये हेल्थ मिनिस्टर बनाएगा, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, किसी को फाइनेंशियल मिनिस्टर। तो ये सभी क्या करेंगे, इन कामों के अलग अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। ऑफन टाइम इन द रिसेंट पास्ट it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government। बहुत हाल ही में, अगर हम अभी की बात करें, जब ये बुक जो लिखी गई है उस टाइम तक की बात करें, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई भी एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या कर पाई है, अपने आप को मेजॉरिटी की फॉर्म में नहीं ला पाई है। लेकिन अब देखो बेटे, अब हमारी ये बीजेपी गवर्नमेंट है, और ठीक है, लास्ट टाइम 2014 में जो इलेक्शन हुए उसमें भी क्या हुई थी, बीजेपी मेजॉरिटी में आई थी। लेकिन उससे पहले काफ़ी सालों तक ऐसा नहीं हो पाया था, कोई एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पा रही थी। तो दे ऑफन जॉइन टुगेदर विद डिफरेंट political parties who are interested in similar concerns to form what it known as a coalition government। यानी कि अब ये बात हो रही है कि कोई एक पार्टी अगर 272 सीट ना ला पाए तो वो क्या करती है, अदर पार्टी के साथ मिल जाती है। ठीक है, अदर पार्टी के साथ उसके साथ मिलेगी जिसके साथ वो ये सोचती है कि भाई हाँ, इस पार्टी के साथ मैं अगर कोलिशन गठबंधन कर लूँ तो क्या कर सकते हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं वो मैच होते हैं, हम ईज़िली गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं। तो एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, अदर पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, और दूसरी पार्टी को अपने साथ मिलाकर क्या करता है, गवर्नमेंट बनाते हैं। तो उस गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे हम, कोएलिशन गवर्नमेंट बोलेंगे। ओके बेटा, बाकी हम कल करते हैं।